नमस्कार। आज हम भारत के मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो चलते हैं, जो अपनी बेजोड़ मूर्तिकला और शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। इन भव्य मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण खजुराहो के स्मारकों को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। ये आज हम खजुराहो के वेस्टर्न घाट के टेम्पल्स को देखेंगे और वहाँ एंट्री करने के बाद टिकट लगता है जो 35 से 40 रुपए का होगा पर पर्सन। टिकट लेके एंट्री करते ही शिव सागर लेक है। सबसे पहले हम 64 योगिनी मंदिर गए। मंदिर खजुराहो में सबसे पुराना जीवित मंदिर है। लगभग 885 ईसा पूर्व में मोटे ग्रेनाइट से निर्मित यह एक अद्वितीय खुली हवा वाला अभयारण्य है, जिसमें खंडहर कोशिकाओं के साथ एक आयताकार योजना है, जो एक बार 64 देवियों को समर्पित थी। चंदेल राजवंश के तहत निर्मित यह खजुराहो स्मारक समूह में सबसे पुराने जीवित तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है, जो तांत्रिक और योगिक प्रथाओं से जुड़े दिव्य स्त्री ऊर्जाएं हैं। भारत के अधिकांश योगिनी मंदिर जो कि गोलाकार होते हैं, उसके विपरीत यह संरचना आयताकार है। सभी योगिनियों मंदिरों की तरह यह भी हाइपिथ्रल है, जिसका अर्थ है इसमें कोई छत नहीं है और यह ऊपर से पूरी तरीके से खुला हुआ है। पहले इसमें मूल रूप से 65 पूजा कक्ष थे, लेकिन आज के समय में केवल 35 ही बचे हैं। केंद्रीय प्रांगण खाली है। हालांकि 3 बची हुई मात्र देवियों की मूर्तियां, जो कि ब्रह्माणी, महिषासुर मर्दिनी और माहेश्वरी हैं, अब स्थानीय खजुराहो संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। वहां जाके आप इन 3 मात्र देवियों की मूर्तियां देख सकते हैं। समय के साथ साथ ये मंदिर पुराने होते गए और उपेक्षा की वजह से, इनका रख रखाव ठीक न होने की वजह से ये नष्ट होते चले गए। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर भेड़ा घाट में भी है और उड़ीसा के हीरापुर में भी है। खजुराहो मंदिर बलुआ मिट्टी से बने हैं, लेकिन 64 योगिनी मंदिरों की मूर्तियों का निर्माण मोटे ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ था। ये खजुराहो के वेस्टर्न टेम्पल्स का पूरा एक मैप है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितने मंदिर हैं टोटल। खजुराहो के पश्चिमी समूह मंदिर में कितने मंदिर हैं। हमने एक गाइड किया था जिन्होंने 1500 रुपए हमसे लिए थे। जब भी आप खजुराहो जाएं तो वहाँ पे एक गाइड ज़रूर कर लें, जो आपको वहाँ की नक्काशी और मूर्तिकला इतिहास के बारे में सही जानकारी देते हैं। खजुराहो के मंदिरों को देखना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो जब भी आप यहाँ जाएं तो अक्टूबर से मार्च के बीच में जाएं। उस समय मौसम अच्छा रहता है और आप बिना थके पूरे दिन घूम सकते हैं और गाइड की सहायता से वहाँ की नक्काशी के माध्यम से उनकी संस्कृति और उस समय वो कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, कितना डेवलप्ड थे, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइड हमें बता रहे थे नक्काशियों के बारे में। इन नक्काशियों पे हम देख सकते हैं कि हाथी के ऊपर कारपेट भी बिछा हुआ है। इसका मतलब उस समय वो हाथ से ही कपड़े बुनते थे और सोने चांदी के तारों से उस समय कपड़े बना करते थे। इसमें जो महिलाओं की आकृति बनी है, उनके पैरों में एंकलेट भी है, पायल भी है। इससे हम ये जान सकते हैं कि उस समय भी आभूषण बना करते थे।
धीरे धीरे ये जो मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं खराब हो गई हैं, ये समय के साथ धीरे धीरे इनका इरोजन होता जा रहा है। हालांकि इनको संरक्षित किया गया है। इन मूर्तियों के हाथों में आप यहाँ पे हथौड़ी और छेनी भी देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय वो हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल किया करते थे। अब हम लक्ष्मण टेम्पल की ओर बढ़ गए। स्थित लक्ष्मण मंदिर चंदेल वंश द्वारा निर्मित 10वीं शताब्दी की एक उत्कृष्ट हिंदू कलाकृति है। पश्चिमी मंदिर समूह में स्थित यह मंदिर अपनी जटिल नागर शैली की वास्तुकला, कामुक नक्काशी और बैकुंठ विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। भगवान विष्णु के 3 सिर और 4 भुजाओं वाले अवतार बैकुंठ विष्णु भगवान को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजा यशोवर्मन ने लगभग 930 से 950 ईस्वी के मध्य करवाया था और 954 ईस्वी में उनके पुत्र धंगा द्वारा पूरा किया गया था। यह एक पंचायतन मंदिर है जिसमें एक मुख्य मंदिर है और जिसके चारों ओर 4 छोटे सहायक मंदिर हैं। यह खजुराहो का एकमात्र मंदिर है जिसने अपने मूल नक्काशीदार चबूतरे को पूरी तरह से संरक्षित रखा है। लक्ष्मण टेम्पल देखने के बाद हम कंदरिया महादेव मंदिर गए। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद हम जगदम्बी मंदिर गए। देवी जगदम्बा मंदिर खजुराहो में स्थित पश्चिमी मंदिर समूह में ही आता है। चंदेल वंश द्वारा 1000 से 1025 ईस्वी के बीच निर्मित यह मंदिर अपनी सुंदर मूर्ति कला और 3 बाहरी पट्टियों में फैली कामुक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गर्भगृह में देवी जगदम्बिका यानी माता पार्वती की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर आपको अद्भुत नक्काशी देखने को मिलेगी। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और कंदरिया महादेव मंदिर और महादेव तीर्थ के साथ ही एक चबूतरा साझा करता है। इन मंदिरों में आप सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम चित्रगुप्त मंदिर गए। चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित एकमात्र मंदिर है इस परिसर में। यहाँ पे गर्भगृह में सूर्य की एक भव्य 5 फुट ऊंची 4 भुजाओं वाली मूर्ति है, जिसमें सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। मंदिर के बाहरी दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें अप्सराओं, कामुक जोड़ों और शाही शिकार एवं दैनिक जीवन के चित्रण शामिल हैं। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की भी एक आकर्षक 11 सिर वाली मूर्ति है, जिसमें केंद्रीय सिर मानव का है और उसके अन्य विभिन्न अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
शाम होने की वजह से मंदिर के अंदर गर्भगृह में काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो आप मोबाइल की टॉर्च की मदद से देख सकते हैं। यह मंदिर प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। वराह मंदिर गए, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। चंदेल राजवंश द्वारा 900 से 925 ईस्वी के बीच निर्मित यह परिसर की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। यह एक विशालकाय सजीव आकार का सूअर जो 2.6 मीटर लंबा और 1.7 मीटर ऊंचा है, जिसे पूरी तरह से बलुआ पत्थर के एक ही ब्लॉक द्वारा तराशा गया है। इसके शरीर पर 674 विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां जटिल रूप से उकेरी गई हैं। नाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में नागर शैली की जटिल वास्तुकला, एक भव्य संगमरमर का शिवलिंग और सामने स्थित 6 फुट ऊंची नंदी बैल की एक प्रभावशाली प्रतिमा है। तन परिसर यानी एक मुख्य मंदिर और उसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर के रूप में बनाया गया है। यह भव्य कंदरिया महादेव मंदिर का शैलीगत अग्रदूत है। बाहरी दीवारों पर 3 पट्टियों में अत्यंत विस्तृत मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनमें दिव्य अप्सराएं, पौराणिक जीव और प्रेम में डूबे जोड़े शामिल हैं। चंदेल राजा धनका द्वारा लगभग 999 ईसा पूर्व में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इस मंदिर के सामने ही नंदी मंडप है, जहां नंदी जी की एक विशालकाय प्रतिमा स्थित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिव जी के मंदिर के सामने हमेशा एक नंदी जी विराजमान रहते हैं, तो यहाँ भी एक नंदी जी विराजमान है। अब हम मतंगेश्वर महादेव मंदिर में हैं। यह एकमात्र मंदिर है जहां पे अभी भी पूजा पाठ होती है। यह राजा चंद्रदेव द्वारा 900 से 925 ईस्वी में निर्मित एक वर्गाकार योजना और एक सादा बाहरी भाग है, जो पड़ोसी स्मारकों पर पाई जाने वाली जटिल कामुक नक्काशी से मुक्त है। श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि शिवलिंग के नीचे एक अनमोल रत्न स्थित है, जिसके कारण कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल शिवलिंग जादुई रूप से तिल के दाने के आकार का और बड़ा हो जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।